नमस्कार दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार। कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं उस चीज़ के बारे में बातें करेंगे। तो इनका वर्गीकरण देखते हैं। एक तो अनुप्रयोग के आधार पर, एक और आकार और उद्देश्य के आधार पर। ये दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। देखो, मूल रूप से दो भागों में। पहला अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा टाइप आएगा आकार और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, अब पहला टाइप के बारे में बात कर रहे हैं अपन, अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो इसको तीन भागों में, अनुप्रयोग वाले को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं अनुप्रयोग वाले कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों अनुप्रयोग, बात कर रहे थे ना अपन, पहला वाला था अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, उसमें अपन तीन प्रकार पढ़ रहे थे। तो पहला टाइप है एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आपने, मैं उदाहरण देता हूँ इसका एनालॉग कंप्यूटर का। आपने अपने घर पे घड़ी देखी होगी, दीवार पे ऐसे घड़ी लगी होती है, एक नंबर बने होते हैं ऐसे। ठीक है, एक सुई चलती रहती है, इन नंबरों के ऊपर चलती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है वो नंबरों के ऊपर। और एक आपने घड़ी देखी है रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, उसमें लिखा होता है, ऐसे नंबर लिखे होते हैं कि 12:30 हो गए, लिखे होते हैं। देखो, एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण दो आपको मैं समझाने के लिए। बाइक देखिए आपने, बाइक जानते हैं, सब सब चलाते हैं बाइक। पहले की बाइकों में क्या होता था, एक स्पीडोमीटर लगा होता था। कैसे, 1 मीटर लगा होता था, उस पर नंबर बने होते, 10, 20, 30, 40, 50। एक सुई रहती थी, कितने की स्पीड चला रहे हैं वो सुई आगे चलती रहती थी। और आजकल की बाइकों में जो नई लेटेस्ट बाइक आ रही है, उनमें क्या है, नंबर बने होते हैं कि 20 की स्पीड चल रही है, 30 की सी, वो अंक बढ़ते रहते हैं। तो ये वाला तो डिजिटल का उदाहरण हो गया, और ये वाले आपका एनालॉग का उदाहरण हो गया। तो अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में, एनालॉग और डिजिटल क्या क्या कह रही है। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा, ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होती है। इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री, विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग यानी कि सतत होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो दोस्तों, इसमें याद रखने की क्या बात है, ये याद रखना जरूरी है आपको कि इसका जो सिग्नल होते हैं, जो इस तरह होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और दोस्तों देखो, एनालॉग के सिग्नल ऐसे, आपको मैं डिजिटल के दिखाता हूँ। नीचे देखो, डिजिटल के सिग्नल कुछ ऐसे, 0101010101। ठीक है, तो आपको सिग्नल याद रखने हैं, इसकी सतत होते हैं, सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। स्पीडोमीटर बात कर ली अपन, इस घड़ियाँ, विद्युत मीटर, विद्युत का मीटर होता है, आजकल तो डिजिटल आते हैं जिसमें नंबर लिखे होते हैं। पहले एक ऐसे घूमता रहता था, वो नंबर चलते रहते थे। ठीक है, पहले वाले मीटर देखे होंगे, वो एनालॉग थे। आजकल वाले डिजिटल डिस्प्ले आती है, डिजिटल हो गई। थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर कुछ अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। देखो, डिजिटल कंप्यूटर देखो, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। वो अंकों पर कार्य नहीं करते थे एनालॉग, ये अंकों पर कार्य करते हैं। ये इन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं।
कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटर से होता है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, और उसके सतत होते थे। ठीक है। इसका ये है आपका सिग्नल डायग्राम। देखो एक बार 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में चलते रहते हैं ये वाले। ठीक है। अब तीसरा टाइप आता है इसका हाइब्रिड कंप्यूटर, मतलब कुछ एनालॉग कंप्यूटर प्लस कुछ डिजिटल कंप्यूटर, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर बना दिया गया। देख लेते हैं अपन क्या है इसमें। इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने व तार्किक क्रियाएं करने का कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां वे रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल में ग्रहण कर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों में प्रयुक्त किया। सो देखो दोस्तों, आपने ईसीजी देखी है? ईसीजी मेडिकल डिपार्टमेंट ईसीजी की जांच होती है, ईसीजी कराई होगी, वहाँ कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, कुछ वेन डायग्राम भी बना होता है ऐसा। ठीक है। तो उस वाली मशीन में दोनों कंप्यूटर का उपयोग होता है जैसे। ठीक है। मेडिकल की जांचें होती है जिसमें ये कुछ डायग्राम भी बने होते हैं और कुछ आपके अंक भी बने होते हैं, तो उनमें दोनों कंप्यूटर का समावेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपना चैनल है बीके क्लासेज जयपुर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसके कंप्यूटर के टाइप्स के सेकंड पार्ट को लेते हुए। थैंक यू दोस्तों।